अपनी वार किए शाम तौर पे उन्हीं के पक्ष में आती है, लेकिन हिमालयन थास का वो खेमा जहां दीपक लोहान, अमन दोस्त। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष। और चलिए हम बात करते हैं चोला वीरन 2023 मैच नंबर 76। क्या अद्भुत मैच रहा, मैच नंबर 75। आयुष, बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरह से पलनी टस्कर्स, जिन्हें जीतने की आदत है, जिन्हें कम से कम एक अंक लेने की तो आदत है ही है, उन्हें जाकर वहां पर हार का सामना करना पड़ा। 8 अंकों के साथ पंचाला प्राइड को मिले सभी अंक और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस वहां पर नजर आया पंचाला प्राइड से। डिसिप्लिन भरा परफॉर्मेंस। डिसिप्लिन की कमी यदि जिंदगी में हो या मैट पे, तो आपको पॉइंट गंवाने पड़ते हैं। अब तक आपके आंकड़े इतने बहुत बेहतरीन रहे हैं, आज उनमें इजाफा किया जाए। 2-0 पिछला जो मुकाबला खेला गया था, जहां पलनी टस्कर्स एक्शन में आई थी, तो वहां चीजें ऐसे बदली गई थी। हर्षित, पहले ये टैकल के परसेंट को देख लीजिए, 35% सक्सेसफुल रही है टैकल्स चोला वीरन्स की, और 3 स्टार रेटिंग का मतलब ये है कि ये टीम अबव एवरेज परफॉर्म कर रही है। या सरप्राइज टैकल इनकी पोजीशन और फिर कॉम्बिनेशन कवर्स का चाहिए। अच्छा टैकल वहां पर आता हुआ और अच्छी तरह से डाइव वहां पर लगाई, राइट कॉर्नर, राइट इन पर कौन वहां पर साथी खिलाड़ी मौजूद हैं। ये देखिए शिव कुमार अंजापुली, और राइट इन पर वहां पर उनके उसके बाद मोहम्मद तौफिक शाह ज्यादा समय तक कंट्रोल में नहीं रह पाए, बट चोला वीरन से एक अच्छी लीड वहां पर मिली है। डू और डाई लीड है, और डू और डाई का क्या स्ट्राइक रेट रहा है, कितने प्रति मैच में वहां पर डू और डाई जो है वो अंक आ जाते हैं वहां पर हिमालयन थास के लिए। उस स्टेज पर भी नजर डालें। इससे पहले देखते हैं कि दीपक लोहान क्या प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, क्या राइट कॉर्नर के अलावा कहीं अटैक करने जाएंगे। जी नहीं गए, और शिवा कुमार अंजापुली राइट कवर, लेफ्ट कवर पर इतना अच्छा नहीं कर पाए, बट क्या राइट कॉर्नर पर अच्छा कर पाएंगे। अच्छा वेस्ट होल्ड, कमाल का वेस्ट होल्ड था, पूरी ताकत दिखा दी कॉर्नर के पोजीशन के लिए। और शायद इसके कई सारे कारण हो सकते हैं हर्षित। कई बार ये भी होता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोफेशनल कबड्डी में अब तक मौका नहीं मिला, और आप चाह रहे हैं कि वो दरवाजा आपके लिए जल्दी खटखटाया जाए और इनफैक्ट खोला भी जाए। और कई आपके साथी खिलाड़ियों को यदि वो मौका मिल जाता है, ये एक अलग तरीके का, एक अलग सलीके का मेंटल प्रेशर होता है, और इससे उभरना पड़ेगा। हर खिलाड़ी को उभरना पड़ेगा इससे। बिल्कुल आयुष, बहुत अच्छी बात वैसे आपने कही कि कभी कभार बात किया गया है अरुण लाला सर की तरफ से, वहां पर कुछ मैसेज पास किया गया है। आयुष, मैसेज तो दिया गया, ये तो तय है, मोहन राज की अगली रेड है। लेकिन जितने भी जेनजी जनरेशन के बच्चे ये मुकाबला देख रहे हैं, वो देखिए कि एस्केप रूट कैसे ढूंढा जाता है। दो खिलाड़ियों को बाहर किया, अब एग्जैक्टली वो पोजीशन पहचानते हैं कि कहां से डिफेंस तितर बितर हुआ था। ऑल राइट, कॉर्नर की पोजीशन में मौजूद इनके सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स में से एक पंकज शर्मा, और फिर उनको कवर्स का सपोर्ट मिलना था। कवर, कॉर्नर, सभी चीजें आपकी विपरीत जाती है, बट कैसे आप उन विपरीत परिस्थितियों से उभर कर आते हैं, वही तो एक आपको अच्छा खिलाड़ी और एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है। बट मोहम्मद तौफिक शाह, आप ये रेगुलर लेट्स लगाने जा सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर से अटैक आया, एक और डिफेंडर ने उनके पैर पकड़कर खींचने का प्रयास किया, बट मोहम्मद तौफिक शाह ने अपनी एजिलिटी का यूज करते हुए मिडलाइन को क्रॉस किया। विघ्नेश बाबू, शिव कुमार, ये 2 खिलाड़ी है जिनको बाहर जाना पड़ेगा। इनिशिएशन कॉर्नर की पोजीशन आना चाहेंगे, उतनी मैं करूंगा। और ऐसा प्रतीत हुआ कि सिर्फ धनेश को कह रहे थे कि कल्याण भव, आप बिल्कुल पॉइंट लेकर जाइए, और डैश क्या करना चाह रहे थे वहां पर समझ नहीं आया। यहाँ पर ये खिलाड़ी क्या करना चाह रहे थे, जरूर दीपक लोहान जो है बॉक लाइन के आसपास खड़े शांति से गए कॉर्नर की पोजीशन पे। परस्यूट हिमालयन थार की तरफ से ये एक्शन दिखाने की जरूरत कर दी गई है नंबर 14 यानी कि दीपक लोहान के द्वारा, क्योंकि इनके प्रमुख रेडर है। आज के मुकाबले में 2 पॉइंट लेकर आए हैं, 3 के डिफेंस, सुपर टैकल के अंदर गए, चेन को थोड़ा सा एक्सचेंज किया गया है, और ऐसी परिस्थितियों में चोला विलर्स की तरफ से ये गलत इनिशिएशन महिंद्रा का, और महिंद्रा के गलत इनिशिएशन के चलते पूरी टीम बाहर। हिमालयन थार इस बार चोला वीरन्स का काम तमाम करेगा। और इस स्टैंडर्ड के डिफेंस से मेरे मुताबिक सुपर टैकल होना चाहिए था, पर दीपक लोहान बिल्कुल इस मैच में कबड्डी कमाल मोमेंट लगाए। एंड गौतम की ग्रिप से जब निकल गए थे ना, होटल्स इंडिया में मिलेंगे, तो अपना अगला ट्रिप प्लान कीजिए। मल्टीपल ऑप्शंस और एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको देता है इस मैच में भारत का ट्रैवल ऐप। यहाँ पर विघ्नेश बाबू स्मार्ट प्ले करते हुए बहुत ही एजिलिटी के साथ वहां पर बहुत ही करेंगे वहां पर कि कहां पर हिमालयन थास मौजूद है अंक तालिका पर, कहां पर चोला वीरन्स मौजूद है। हर्षित, देखिए हिमालयन थार्स का जो खेमा है वो 9वें पायदान पे है, चोला वीरन्स का जो खेमा है वो 8वें पायदान पे है। खाता दोनों में से किसी का भी खुला नहीं है, लेकिन हिमालयन थार्स की इस मल्टी पॉइंटर रेड के चलते, इस सुपर रेड के चलते एक चीज तय है कि वो अब इस मुकाबले में लीड पे आ चुके हैं। शिव कुमार बाहर जा रहे हैं,
उनका साथ निभाते हुए नंबर 55 भी हमें नजर आ रहे हैं, जो कि शायद शरण मुर्गन है, और एक और तीसरा खिलाड़ी भी बाहर गया। 77 यानी विघ्नेश बाबू। तो ये क्या विचित्र था। बहुत बड़ी सुपर रेट थी वो, और एक वापस से जो है हिमालयन थार्स पहली मर्तबा इस मुकाबले में अब लीड पर आ चुका है। पहला हाफ लगभग अपनी समाप्ति की तरफ है। धनुष एलुमलाई वहां पर रेडर हैं, और धनुष देखते हैं कि अब क्या कार्य अपना करेंगे, क्या एक बार फिर से अपनी तरकश में से कोई तीर निकाल पाएगा ये धनुष। धनुष एलुमलाई 15 पर 16 वीरन से मुश्किलात होगी अगर इस बार बचकर नहीं निकल पाए, पर पंकज शर्मा ने एक गिफ्ट के तौर पर धनुष को पॉइंट दिया, और धनुष ने कहा कि बिल्कुल ये लेने के लिए आ गए लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन तक, और यहाँ तक आना इतना आसान रहता नहीं है। ये विसल हाफ टाइम की एक मसला करते हैं, सेकंड हाफ में वही टीम पहली रेड लगाती। अब रेड लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई होने वाली है। इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पता लगती है, आपका मानसिक बल पता लगता है कि कितना ज्यादा है। यहाँ आकाश मलिक से चूक, धनुष एलुमलाई को बहुत सारे अंक दिए हैं, और कितने अंक दिए, 3 अंक। लेफ्ट कॉर्नर से अटैक आया, और बिल्कुल ये सुपर रेड आती हुई चोला वीरन्स के लिए। ये भी क्या हो सकता है इस मैच में, कबड्डी कमाल मोमेंट। क्या रिव्यू चाहेगा यहाँ पर हिमालयन थार्स? रिव्यू मांग लिया, रेफरी ले लिया है, दोबारा देखते हैं एक्शन में क्या हुआ। ऑल राइट, जितने कहता हूँ क्या हुआ, अचानक से क्या ब्रेक लग गया था या फिर कुछ कंकर बीच में आया? बिल्कुल कबड्डी इंसिडेंट इसलिए बताया क्योंकि कबड्डी के प्रेरित जिस तरह से साथी सभी हैं, और जिस तरह से वाईकेएस जो है वो लगातार 27 दिनों तक कबड्डी का नॉन स्टॉप एक्शन लेकर आ रहा है। दीपक लोहान को फिर से पॉइंट अवॉर्ड किया गया है। जय हिमालयन थार्स पॉइंट्स अवॉइड कर रहा है चोला वीरन्स के रेडर्स को। यहाँ पर शायद वो कॉन्टेस्ट जारी है। यहाँ पर आपको डिफेंस हैवी साइड बिल्कुल चाहिए, और यहाँ पर देखिए हर्षपाल जो है अंदर आए। हर्षपाल अच्छे डिफेंडर हैं, पिछले मैच में अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। और अमन का कोई तो यहाँ पर बनता नहीं था, अगर रखना था तो हम मोहम्मद तौफिक शाह को अंदर रख सकते थे। की तरफ जाएंगे तो उनको एक्स्ट्रा सेकंड मिल जाता है वो रिएक्ट करने के लिए, वो एक्शन के प्रति रिएक्शन देने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए, और वही काउंटर अटैक इस बार वहां पर रेडर ने किया। 21-22 एक अंक की लीड फिर से चोला वीरन्स के पास। दीपक लोहान बोनस जरूर कम से कम यहाँ से चुराइए। मुझे नहीं लगता कि चोला वीरन्स का डिफेंस वहां पर अब कोई टच पॉइंट देगा दीपक लोहान को। आयुष, ये गलती है, ये थोड़ी सी गलती है। राइट कॉर्नर की पोजीशन पे चोला वीरन्स के लिए नंबर 7 सही चीज। बोनस प्लस 2 अंक। आयुष, बिल्कुल यहाँ पर बोनस भी मिला है और 2 अंक भी मिले हैं। और मोहन घोड़ा साहब ने स्पेशली पूछा था क्या बोनस है या नहीं है। इतना विश्वास तो दीपक लोहान के ऊपर उनकी टीम नहीं करती होगी, उनके कोच नहीं करते होंगे, जितना हर्षित ने आज किया है। इज माई ट्रिप कमाल मूवमेंट हमने देखा, पहले बोनस इंश्योर किया, इसमें कोई दौराई नहीं है, और उसके बाद तो आराम से वहां पर खेल रहे हैं। अय्यप्पन आपको दिखा रहे हैं कि वो अंगूठा दिखा के बता रहे हैं बोनस, एक बोनस मिल जाए तो चोला वीरन्स बराबरी पे आ जाएगी। बिल्कुल, हम भी अय्यप्पन आपकी इस बात से सहमत है, लेकिन हिमालयन थार्स के डिफेंस में 6 खिलाड़ी मौजूद नहीं है, वो बोनस नहीं आ सकता। लेकिन दीपक लोहान ये जब आता है पॉइंट लेकर जाता है। सुपर 10 इस मुकाबले में कंप्लीट किया। हमें क्यों अंधेरा छाया हुआ है, एक भी पॉइंट आज के मुकाबले में नहीं आया। ये वही एम गौतम है जो बड़े बड़े रेडर से भिड़ जाया करते थे, कवर्स कॉर्नर्स दोनों संभाला करते थे, डाइविंग एंकल होल्ड, डैशेस, बैक होल्ड सब कुछ दिखाते थे। अब इनके तरकश से इस संस्करण में सिर्फ 22 तीर निशाने पे लगे हैं, लेकिन ये तीर भी सटीक नहीं है, ये उड़ता तीर है, और ये गलत समय पे लिया गया। मुर्गन को एक और पॉइंट दिया गया है। यहाँ से पिछली बार जब दीपक रेड लगाने के लिए आए थे तो हर्षित अपनी टीम को रिवाइवल 2 दिलाए थे, यहाँ पंकज शर्मा की वो जिम्मेदारी है। अब डिफेंस पूरा हाईलाइन खिलाया जा रहा है क्योंकि बोनस भी नहीं देना चाहेंगे। ये तो भागते भूत की लंगोटी, यदि हाथ आए तो आए, वरना पंकज शर्मा के लिए बड़ी मुश्किल से जान छूट जाए। क्या हिमालयन थार्स इस मुकाबले में दूसरी बार ऑल आउट होगी? दूसरी बार ऑल आउट, लेकिन बोनस निकाला। बिल्कुल, यहाँ पर बोनस निकालने के लिए चले गए चोला वीरन्स। दूसरी बार माफ कीजिएगा, हिमालयन थार्स को ऑल आउट यहाँ पर दे देगा, और बोनस जरूर यहाँ पर चुरा लिया। और बोनस ऐसे चुराया जैसे आयुष क्या आपने वहाँ पर बचपन में या फिर किसी साथियों के साथ लंगड़ी टांग खेली है, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हुआ वहाँ पर। क्या सोच रही होगी, क्या डिफेंडर को अंदर बुलाया या फिर रेडर को। पर चलिए आयुष, क्या बात है, यानी कि यहाँ मोहम्मद तौफिक शाह एक टच, और उसके बाद शिव कुमार अंजापुली को शिकार। 2 अंक रजिस्टर कर दीजिए हिमालयन थार्स के अकाउंट में, ऐड कर दीजिए। लेकिन शिव कुमार, इनसे इतनी सारी गलतियां हुई है, कॉर्नर्स की पोजीशन से अचानक सोलो टैक। इतनी पैनी निगाहें चाहिए होती है, बहुत अच्छा कार्य हमारे लेंसमैन के द्वारा, बट कितना अद्भुत कार्य वहां पर हमारे रेफरीज की तरफ से। हमें स्लो मोशन, अल्ट्रा स्लो मोशन में जाकर समझ आया कि वो एक दफे गौतम के पैर दोनों हवा में चले गए थे।
कोई पॉइंट दिया नहीं की बढ़त जो है वो फिर से चोला वीरर्स के पास होगी। मोहम्मद तौफिक शाह आए हैं, ये मोहम्मद तौफिक शाह ये मैच को बदलने का दम कम रखते हैं। इनके पास पेस है, इनके पास हाइट है, इनके पास दम है, इनके पास पावर है, बट क्या इन सभी का ओतप्रोत भरा प्रदर्शन दिखला पाएंगे? 12 नंबर जर्सी चोला वीरर्स तिरुकुमारन मुरुगन इसकी स्कोर है। आयुष चलिए कोच साहब, अगर आप एक टीम के होते तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या कहना पसंद करते हैं हिमालयन थार्स को? आयुष एक तो ये कहता है कि डिफेंस गलती ना करे, जो अभी उन्होंने की है, और एक नहीं 2 पॉइंट की है। अब ऐसे करीबी मुकाबलों में, नजदीकी मुकाबलों में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे भी मोहम्मद तौफीक और उनके साथ में प्रकाश जो बाहर जा रहे हैं, ये 2 अंक चोला वीरर्स के लिए बहुत जरूरी थे। इज माई ट्रिप एक और कमाल। अब ये मुकाबला इंटेंस हो रहा है अर्चित, कारण ये कि सिर्फ 2 अंकों का फासला। दीपक लोहान या उनके ये बाकी के 2 सपोर्टर्स, 2 खिलाड़ी यदि मैट पे बने रहेंगे तो ये मुकाबला चोला के पक्ष से बाहर जा सकता था। मुझे लग रहा है अब चोला उन्होंने निकाले कुल मिला के 10 पॉइंट है, लेकिन दर्शकों की संख्या, दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब वैसे भी सैटरडे है, यदि आप स्कूल भी जाते हैं तो आपको हाफ लीव मिलती है। हमें तो मिला करती थी, वो अलग कहानी है कि ज्यादा समय पे जब मैं स्कूल गया उस दिन संडे रहा है, खेल कूद के वापस आ जाया करते थे। बिल्कुल, और बहुत मजा उस समय भी आता था, इस समय भी जब आप कबड्डी के एक्शन को देख। अगर हमारे समय उस समय अगर हम सैटरडे को जल्दी आ जाते और उसके बाद कबड्डी का इतना इंटेंस मैचेस हमें देखने को मिलता, उस समय युवा कबड्डी सीरीज अगर होता, तो क्या आप भी कबड्डी खेलने का प्रयास करते? आयुष अर्षित, आपका तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ खिलाड़ी शायद मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे, मैं अभी भी खेल सकता हूँ, हालांकि बुरा खेलूंगा वो अलग कहानी है। उस समय मतलब जैसे कभी कभी हम जैसे क्रिकेट खेला करते थे ना, विराट कोहली ने सेंचुरी मारा और उसके बाद लगता था कि चलिए हम सभी जाते हैं और वहां पर उत्साह भरी बैटिंग